आज वायनाड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राहत शिविर में पीड़ित लोगों का हालचाल जानेंगे। भूस्खलन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वायनाड दौरे से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। पोस्ट कर कहा, उम्मीद है कि त्रासदी का खुद मुआयना करने के बाद पीएम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्र सरकार की एक टीम पहुंची वायनाड। लैंडस्लाइड से इलाके में हुए नुकसान का आकलन करेगी ये टीम। उत्तराखंड के चंपावत में उफनाते नाले में बही तीर्थ यात्रियों की जीप। एनडीआरएफ की टीम ने 7 यात्रियों को रेस्क्यू किया। एक महिला की मौत, 2 लापता यात्रियों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात। शिमला में हुआ भारी लैंडस्लाइड। मलबे के साथ सड़क पर आया पेड़, रास्ता बंद। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में भारी कटान। एक मंदिर भी पानी में समाया। कई गांव और फसलों को बाढ़ के पानी से काफी नुकसान। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती की जगह बदली, अब ये छत पर हो रही है। भारी बारिश के बाद पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। कई इलाकों में घुसा गंगा का पानी। सीएम नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए आपदा से निपटने के आदेश। पटना में गंगा नदी के किनारे बसे लोगों में बाढ़ की दहशत है। पानी की चपेट में आ चुका है फतुहा की कई सड़कें। अब घर डूबने का भी खतरा है। मदद के लिए लोगों ने गुहार लगाई। बिहार के बक्सर में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा है। गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर। उधर बिहार के कटिहार में भी उफान पर गंगा नदी। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा पानी में बहा। 1 साल पहले पुल का निर्माण शुरू हुआ था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अपने ही गांव में झेलनी पड़ी फजीहत। जल जमाव से रास्ता बंद था। किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने इनको अपने ही गांव से निकाला। चिराग ने कहा, इलाके में विकास पर जोर दिया जाएगा। कुछ ही घंटों की बारिश ने बिगाड़ी नोएडा की सूरत। कई सड़कों पर पानी ही पानी। कुछ इलाकों में जल जमाव से लोगों को परेशानी। कल हुई दिल्ली की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में सड़क पर पानी भरा। मयूर विहार फेज 2 जाने वाला अंडरपास पानी में डूबा। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। आइए आगे बढ़े और बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक की। भारत लगातार परचम लहरा रहा है। ओलंपिक से जुड़ी अपडेट्स क्या हैं, 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय हॉकी टीम आज वतन वापसी करेगी। टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज जीता है। कुछ खिलाड़ी क्लोजिंग सेरेमनी के बाद वापस आएंगे। पेरिस ओलंपिक में रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता। 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन ने पोर्तो रिको के पहलवान को 13-5 से हराया। 21 साल के अमन का ये पहला ओलंपिक है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत ने कहा, यकीन नहीं हो रहा है कि ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। 2026 के एशियाई खेल, 2028 के ओलंपिक का लक्ष्य है। पहलवान अमन सहरावत के पदक जीतने के बाद कोच वीरेंद्र धैया ने खुशी जताई। गुरुवार को कुश्ती के 4.5 किलो वजन बढ़ने की खबर आई थी अमन की। कई सेशन के बाद वजन को घटाने में सफलता मिली। हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहर के रहने वाले हैं अमन। माता पिता के निधन के बाद मुश्किल वक्त में दादा दादी चाचा ने अमन को संभाला। रेसलिंग में आगे बढ़ने में मदद की। अमन सहरावत की जीत पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में साथी रेसलर्स ने जश्न मनाया। अमन ने छत्रसाल स्टेडियम से रेसलिंग की ट्रेनिंग की थी। ब्रॉन्ज जीतने के बाद अमन सहरावत को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। कहा, पूरा देश उपलब्धि का जश्न मना रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारत का ये 6ठा मेडल है। अमन के मेडल से परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार को अगले ओलंपिक में गोल्ड का भरोसा है। कुश्ती ओलंपिक के इतिहास में भारत का ये 7वां मेडल है। विनेश फोगाट पर स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी अदालत सीएस में सुनवाई पूरी हुई। सिल्वर मेडल देने पर आज फैसला आ सकता है। फाइनल से पहले 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से विनेश को अयोग्य करार दिया गया था।
सचिन तेंदुलकर ने रेसलर विनेश फोगाट का समर्थन किया। सचिन ने कहा कि विनेश सिल्वर की हकदार है। फाइनल में पहुंचने के लिए विरोधी खिलाड़ी को निष्पक्ष हराया। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने फोन कर बधाई दी। उन्होंने नीरज की चोट के बारे में जानकारी ली। पीएम ने नीरज की मां के खेल भावना की भी सराहना की। गोल्ड छूटने पर एबीपी न्यूज से बोले नीरज, आगे और मेहनत करेंगे। एक्सक्लूसिव बातचीत में नीरज ने कहा, यह मेडल देश को समर्पित है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हॉकी टीम में जश्न का वीडियो वायरल है। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने डांस किया। हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह का बड़ा ऐलान। ओलंपिक विजेता पीआर श्रीजेश अब जूनियर इंडिया हॉकी टीम के मुख्य कोच होंगे। श्रीजेश का ये आखिरी ओलंपिक था। मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। मनु दोबारा पेरिस के लिए रवाना हुई। 11 अगस्त को समापन समारोह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर लौटी शूटर मनु भाकर से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। पेरिस लौटने से पहले मनु पंजाब के सीएम भगवंत मान, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से भी मिली। फुटबॉल के फाइनल में स्पेन ने गोल्ड मेडल जीता है। स्पेन ने ओलंपिक के मेजबान फ्रांस को 5-3 से हराया। राजनीति की दुनिया में क्या हलचल है, चलिए जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली शराब घोटाला में जमानत पर रिहा हुए मनीष सिसोदिया आज राजघाट पर जाकर बापू को नमन करेंगे। हनुमान मंदिर में पूजा पाठ के बाद आप दफ्तर में नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद मनीष सिसोदिया पहुंचे सीएम के आवास। केजरीवाल की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों से मुलाकात की। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के बॉन्ड पर यह जमानत दी है। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करवाने का भी आदेश है। जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया बोले, ये सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद जिसने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर तानाशाही पर कड़ा प्रहार किया है। बारिश के बीच मनोज सिसोदिया का जेल से निकलने पर भव्य स्वागत हुआ। जमकर आतिशबाजी हुई, फूल बरसाए गए। सिसोदिया ने गाड़ी से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। बीजेपी का बयान, कोर्ट ने जमानत दी है। इसका मतलब ये नहीं कि सिसोदिया आरोपों से मुक्त हो गए। सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का काम किया है। सिसोदिया की जमानत पर कांग्रेस नेता अलका लांबा बोली, फिलहाल मिली है जमानत, अभी चल रहा है केस। मामले में अच्छे से जांच हो, दोषियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। सिसोदिया की जमानत की खबर को सुनकर भावुक हुई दिल्ली की मंत्री आतिशी। छलके आंसू। सौरभ भारद्वाज ने कहा, कैबिनेट में फिर शामिल होंगे सिसोदिया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के टोन पर जया बच्चन भड़क गईं। बवाल के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। जया बच्चन के व्यवहार पर भड़के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। कहा, जया बच्चन नहीं बताएंगी कि क्या सही है क्या गलत, उन्हें शिष्टाचार समझना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।